बच्चों, अब तक की हमने वीडियो में देख लिया था। हमने निश्वसन और श्वसन को देख चुके थे हम लोग। आज हम बात करने वाले हैं श्वसन की कार्यकी की, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की आज हम लोग बात करने वाले, ठीक है ना। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है। दो पार्ट्स में क्या हुआ है, हमें बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट होता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, ठीक है ना। सेकंड होता है हमारा हृदय द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। O2 का परिवहन। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग वायुमंडल से क्या लेते हैं, गैसेस लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं वातावरण में O2 की मात्रा कितनी होती है, 21% पाई जाती है। CO2 की मात्रा 0.03%, N2 की मात्रा 78%, ठीक है ना, 78%। तो अब O2 ही क्या O2 ही नोज के द्वारा, नासा मार्ग द्वारा शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करती है, और CO2 कैसे प्रवेश नहीं कर पाती है, और शरीर के द्वारा CO2 को कैसे रिलीज किया जाता है। हम बात करते हैं PO2 की सबसे पहले, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ O2 का दाब, ठीक है ना। क्या होगा, O2 का दाब। O2 की परसेंटेज होती है कि 21% होती है। परसेंटेज को हम यदि चेंज करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है ना। और एक ATM प्रेशर लिखा है हमने यहाँ पे, P लिखा है, तो प्रेशर का मान होता है हमारे पास 1 ATM का होता है 760, ठीक है ना। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आएगा 159.6 mmHg, 159.6 mmHg। उसी के अकॉर्डिंग आएगा क्या, CO2 का द CO2 क्या आएगा, CO2 की मात्रा होती है 0.03%, ठीक है ना। 0.03% डिवाइड बाय 100, 00 आ जाएगा 706। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका मान आएगा, हमारे पास इसका मान आएगा 0.3 mmHg, 0.3 mmHg, ठीक है ना। फिर आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का दाब, N2 का मान होता है हमारे पास 78%, 760, ठीक है ना। तो इससे लगभग आ जाएगा 600 mmHg। हम लोग मोस्टली इसलिए लिखाते हैं क्योंकि पारे का स्तंभ होता है वो mmHg पे ही क्या करता है, कार्य करता है। पारे का जो स्तंभ होता है उस पर ही हम लोग किसी भी चीज़ का दाब की गणना की जाती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये वायुमंडल में उपस्थित गैसों का क्या है, दाब है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों का आंशिक दाब, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब वो O2 का मान आया है हमारे पास 159.6%, 6 mmHg आया है। तो ये ही क्यों हमेशा एंटर करेगी, क्यों एंटर करेगी, क्योंकि ये सारी ऐसे काम करती है किस पे, डिफ्यूजन मेथड पे, विसरण विधि पे। किस पे काम करती है, विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड पे। अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करती है, गैसेस गमन करती है। हम बात करें यदि कोशिका में PO2 का मान 40 mmHg तथा PCO2 का मान 45 mmHg पाया जाता है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर O2 का मान हो गया 40 mmHg, CO2 का मान हो गया 45 mmHg। इस प्रकार से हम कह सकते थे O2 अपनी अधिक सांद्रता कहाँ पे, इसकी वातावरण में पाई जा रही है 159.6 mmHg, ठीक है ना। कोशिका के अंदर पाई जा रही है 40 mmHg, मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगी, वातावरण से कोशिका की ओर जाएगी O2, ठीक है ना। इस प्रकार ऑक्सीजन गैस की सांद्रता की सांद्रता वातावरण में कोशिका की तुलना में अत्यधिक पाई जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन का प्रवाह अपनी उच्च सांद्रता है वातावरण में, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता कोशिका में निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक है ना। क्या होगा, निम्न सांद्रता की ओर होगा। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं O2 कहाँ से कहाँ जाएगी, वायुमंडल से हमारी कोशिका के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी, वायुमंडल से कोशिका की ओर प्रवेश करेगी। ठीक है ना। फिर आती है बात इसी प्रकार PCO2 का मान कोशिका में वातावरण की तुलना में अत्यधिक पाया जाता है, जिससे
CO2 का प्रवाह जिससे CO2 का प्रवाह कोशिका से वातावरण की ओर होता है। यदि एक फ्लो चार्ट बनाया जाए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाया जा सकता था इसका। ओके, रक्त का प्रवाह किस प्रकार से किया जाए। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, हर्ट। यहाँ पे हो जाएगा हर्ट, क्योंकि दोहरा परिसंचरण तो इसीलिए बोला जाता है इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ आ जाएगी कोशिका, सेल। ओके, ये हो जाएंगे हमारे पास एल्वियोलाई। क्या हो जाएगी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं वायु कूपिकाएँ, वायु कूपिकाएँ, एल्वियोलाई। ओके, यहाँ पे हमने बोला PO2 का मान होता है 159.6 mmHg, PCO2 का मान होता है 0.3 mmHg। क्या होता है, 0.3 mmHg पाया जाता है। ठीक है ना। यदि बात की जाए सेल की, कोशिका की बात की जाए, तो PCO2 का मान कोशिका के अंदर पाया जाता है 45 mmHg। क्या पाया जाएगा कोशिका के अंदर, 45 mmHg। और इसी प्रकार से PO2 का मान पाया जाता है 40 mmHg। मतलब ये कह सकते हैं बाहर के वातावरण में PO2 का मान अत्यधिक है, PO2 का मान कोशिका में अत्यधिक कम है। ठीक है ना। PCO2 का मान बाहर कम है, कोशिका के अंदर ज़्यादा पाया जा रहा है। तो CO2 कहाँ से कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। तो यहाँ से हम लोग करते हैं O2 को एंटर करते हैं। ठीक है ना। O2 को किस में, एल्वियोलाई के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे यदि PO2 का मान देखा जाए एल्वियोलाई के अंदर, तो यहाँ पे पाया जाता है 105 mmHg, जो कि क्या है, वातावरण की तुलना में कम पाया जा रहा है, जो कि वातावरण की तुलना में कम होता है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, फुफ्फुसिरा पल्मोनरी वेन में, फुफ्फुस शिरा के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं PO2। यहाँ पे 104 mmHg इसका मान पाया जाएगा। ठीक है ना। फिर आती है हार्ट के अंदर। हार्ट से क्या हो गए, प्योर ब्लड कहाँ पे, सेल की ओर प्रेशर कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ठीक है ना। महाधमनी के द्वारा, महाधमनी में PO2 का मान, महाधमनी के अंदर PO2 का मान 95 mmHg 95 mmHg पाया जाता है। उससे कहाँ चल जाएगी, O2 कहाँ चल जाएगी, कोशिका के अंदर चल जाएगी, जहाँ पे PO2 का मान 40 mmHg पाया जाता है। ये एक हो जाता है O2 का पाथवे। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे O2 ग्लूकोज के अपघटन के साथ ही किस में परिवर्तित हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। O2 ऑक्सीजन ग्लूकोज के अपघटन के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे क्या होगा, CO2 रिलीज की जाएगी। ये होती है हमारे पास महाशिरा, जहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है। इसमें PO2 का मान
इसमें PCO2 का मान 30 mm Hg पाया जाता है, जो कि कोशिका की तुलना में कम है, ठीक है ना। इसीलिए कोशिका से इसमें क्या होता है, CO2 का फ्लो होता है। फिर आते हैं CO2 आती है हार्ट के अंदर, हार्ट से प्रेशराइज करके कहाँ पे भेज जाती है, लंग्स के अंदर भेज दी जाती है, ठीक है ना। फिर आती है बात फुफ्फुस धमनी की, ये होती है फुफ्फुस धमनी, जहाँ पे PCO2 का मान, जहाँ पे PCO2 का मान 29 mm Hg तक पाया जाता है। उसके बाद ये वायु कूपिका में आ जाती है। PCO2 का मान वायु कूपिका में 25 mm Hg पाया जाता है और ये बाहर की ओर CO2 को रिलीज़ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर की ओर CO2 को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो एक पाथवे बन जाता है गैसों का, क्या बन जाता है, एक पाथवे बन जाता है गैसों का। ठीक है, जो कि अपनी उच्च सांद्रता प्रवणता से निम्न सांद्रता प्रवणता की ओर विसरण विधि द्वारा क्या करता, गमन प्रदर्शित करता है। उच्च सांद्रता प्रवणता से अपनी निम्न सांद्रता प्रवणता की ओर गमन प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ओके, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।